बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाअल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह ताला के फजल करम से बखैरियत होगी। तो आज हम बना रहे हैं कच्ची लस्सी, जो कि चाटी की लस्सी भी होती है। 3 in 1 काम करेंगे। ये देखिए, ये मैंने उतारनी है दूध से मलाई, बिल्कुल ऐसे उतारेंगे। आज मैं आपको जाग लगाना बताऊंगी कि कैसे दूध से उतार के मलाई को और थोड़ा सा ऊपर से, ये देखिए, थोड़ा सा ऊपर से ऐसे उतारेंगे हम दूध मलाई के साथ अच्छे से। पहले मलाई को अच्छे से हम जमने देंगे, उसके बाद इसको मलाई को थोड़े से ऊपर तह से दूध को उतारेंगे एक पैन में। तो इसके लगाएंगे जाग। हमने लगानी है जाग, बताऊंगी जाग कैसे लगाते हैं। उसके बाद जाग के बाद मैं आपको बताऊंगी इसका मक्खन कैसे निकालते हैं और लस्सी। उसके बाद तीसरा काम हम जो करेंगे वो करेंगे ब्लू बैंड बनाएंगे हम बटर। जी हाँ, बटर बनाएंगे ब्लू बैंड, जो बाज़ार से हम बहुत महंगो दामों लेते हैं। काफ़ी माशाल्लाह से कॉस्टली हो गया हुआ है अब तो। बच्चे और बड़े सभी बड़े शौक़ से खाते हैं, तो वो हम बनाएंगे। यहाँ पे ये देखिए, ये सारी चिकनाई जो दूध के ऊपर होती है ये हमने अच्छे से उतार लेनी है। तो इसके आगे हम चलते हैं चूल्हे पे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने इसे इतना गर्म कर लिया है कि मेरी उंगली जो है वो बर्दाश्त अब नहीं कर पा रही। थोड़ा सा अच्छे से गर्म मैंने कर लिया। तो यहाँ पे मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए, मुझे एक चाहिए बोल जो कि एयर टाइट भी हो। तो यहाँ पे मैं 1 से 2 टेबलस्पून ले रही हूँ दही का। तो दही को मैं ऐसे अच्छे से इसमें ऐसे, ये देखिए, फैला लूँगी। और दूध जो कि गर्म मैंने किया है इतना कि मेरी उंगली जो बस बर्दाश्त कर सके मुश्किल से। यहाँ पे मैं इस दूध को मलाई समेत इसमें ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चूँकि हम गर्मियों में लगा रहे हैं, गर्मियों में जाग लगाने का तरीका और है, सर्दियों में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, अब इसको मैं ना ऐसे, ये देखिए, बिल्कुल बंद कर दूँगी, कहीं से भी हवा ना जाए। तो गर्मियाँ हैं, हमें कोई स्पेशली इसे बहुत हीट अप जगह पे रखने की जरूरत नहीं है। बस किचन में एक साइड पे रख दे, बस इसे हिलाना नहीं है। इसे आप इसी हालत में रख देंगे, हिलाएंगे नहीं, बहुत अच्छे से इंशाल्लाह 5 से 6 घंटे में ज़बरदस्त ये जाग लग के दही में ये चेंज हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो उसके बाद फिर मैं निकालूंगी इसकी मक्खन और बताऊंगी आपको कच्ची लस्सी कैसे निकलती है जो घर पे हम यूज़ करते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, ठीक 6 घंटे के बाद मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। माशाल्लाह से ये देखिए, मेरी ये जो जाग है जो मैंने लगाई थी दूध और मलाई को, ये दही बहुत अच्छे से जम चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी टाइट है। तो इसे मैंने 6 घंटे रखा है। तो उसके बाद अब आपके सामने इसे अब मैं बनाऊंगी चाटी की लस्सी और मक्खन। चाटी की लस्सी एक तो पहले ट्रेडिशनल था कि वो कच्चे वो लेते थे घड़े मटके, उसमें डाल के तो फिर मशीन वगैरह से हाथ वाले से तो हम करते थे, हमारी बड़ी बूढ़ियाँ किसी वक्त में। अभी भी शायद गांव वगैरह में होता हो। तो अभी हम शहर में हैं तो बहुत बिज़ी लाइफ है। तो यहाँ पे हमने क्या लेना है, हमने यहाँ पे लेना है ग्राइंडर। इस ग्राइंडर में मैं ये सारा डाल दूँगी दही। तो ये ग्राइंडर हम ले लेंगे एक जग मिक्सी का, इसमें हम डालेंगे ये सारी दही विद मलाई। तो बड़ी ही ज़बरदस्त सी हम बनाएंगे चाटी की लस्सी जो कि बाज़ार से हमें मिलती है। तो कैसे हाथ होते हैं, कैसा दूध होता है, या दूध होता भी है या नहीं, हम नहीं जानते, अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये देखिए यहाँ पे कितनी ज़बरदस्त दही है, मलाई है, इस सब को मैंने इसमें डाल दिया। तो इसके बीज डालने के बाद मैं इसमें थोड़ी सी डालूंगी आइस क्यूब्स। थोड़ी सी बर्फ़ लेंगे, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा हम नहीं लेंगे। इसके बाद हम इसे लगा देंगे कैप और इसे हम ग्राइंडर करेंगे। ग्राइंडर इतनी देर तक करेंगे जब तक कि ग्राइंडर अपनी आवाज़ चेंज ना कर ले। तो गर्मियों में निकालने का तरीका और है, तो सर्दियों में और है। तो ये गर्मियाँ इंशाल्लाह बहुत जल्दी निकल आएगी। मेरे ना ये ज़्यादा था तो मैंने इसे हाफ कर दिया, वापस कर दिया क्योंकि ये ज़्यादा था, इसलिए अब हो गया था तो मैंने इसे कम कर दिया। तो
ज़्यादा हो गई हुई थी दूध दही जो थी, तो इसलिए मैंने हाफ़ निकाल लिया है, 2 पार्ट में कर लिया है। पहले फर्स्ट मैंने निकाल लूँगी, फिर दोबारा से बाकी का मेज़ा जो दही है वो डाल के निकाल लूँगी। तो यहाँ पे अभी हम कंटिन्यू रखेंगे इसे। तो चलाते हैं अपनी मशीन को दोबारा से। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मुझे 5 से 6 मिनट लगे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ मक्खन। ये देखिए कितना अच्छा मक्खन निकल आया है। तो इसे मैं एक बड़े बोल में डाल लूँगी, या किसी देगचे में डाल सकते हैं, या फिर आप चाटी, अगर आपके पास चाटी है, जैसे कि चाटी जिसमें चाटी की लस्सी मक्खन निकाला जाता है वो है, तो उसमें डाल सकते हैं। लेकिन मेरे पास वो नहीं है, तो मैं बड़े एक बोल में इसको डाल दूँगी, साथ में थोड़ी बर्फ़ डाल दूँगी। अब ये मैंने दूसरा जो बाकी का आधा निकाला था मेज़ा, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। इसको भी हम मशीन को चला देंगे। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मैंने एक बड़े बोल में ये चाटी की लस्सी और जो मक्खन है जो निकाला है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, डाल दिया है। और इसमें थोड़ा सा मैंने ना बर्फ़ का ये देखिए पीस में डाल दिया, ताकि ये ठंडा होके तो आराम से हम ऊपर से ही ये सारा मक्खन जो है वो नितार लें, यानी कि उतार लें। तो इसके बाद फिर जो फाइनली मैंने आपको बताया था कि 3 स्टेप होंगे, 3 in 1 होगा। सबसे पहले मैं आपको दूध के ऊपर से मलाई वगैरह उतारने का तरीका बताऊंगी, और साथ में बताऊंगी कि इसको जाग कैसे लगानी है। फिर मैंने आपको नेक्स्ट स्टेप तो जो था सेकंड, वो उसमें था कि चाटी की लस्सी और मक्खन वो कैसे बनेगा। और फाइनली जो लास्ट है 3 स्टेप है, थर्ड स्टेप, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि बाज़ार जैसा प्योर ज़बरदस्त सा ब्लू बैंड जो हम खाते हैं, बटर बच्चे बड़े सभी शौक से माशाल्लाह से खाते हैं, वो कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए मेरा जो थर्ड सेकंड स्टेप है वो क्लियर हो चुका है। तो ये देखिए आराम से मैं इसको मक्खन को नितार के तो उसी बोल में निकाल रही हूँ। ये देखिए, और माशाल्लाह से देखिए कितना अच्छा और कितना सारा हमारा मक्खन निकल आया। और ये बर्फ़ डालने की वजह से ये टाइट हो जाता है और आराम से ऊपर सारा जुड़ के ऊपर आ जाता है, और हम आराम से चम्मच से, हाथ से, जैसे आप चाहें आसानी से हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, तो चाटी की जो लस्सी होती है अभी, और उसमें डाला जाता है नमक। वो नमकीन होती है, सॉल्टी होती है, क्योंकि हमारे पसीने से नमकियात बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं, जिसकी वजह से हम चाटी की लस्सी पीते हैं, जिसके बेहद फ़वाइद है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इन दिनों में तो लाजमी चाटी की लस्सी पीनी भी चाहिए। जगह जगह आप देखते होंगे रोड्स वगैरह पे, शॉप्स पे, सड़कों पे बहुत ज़्यादा लगी होती है चाटी की लस्सी। तो हम पैसे देकर ख़रीद के पीते हैं, जो कि हमें नहीं पता पानी कैसा है, दूध भी सही था कि नहीं, किन बर्तनों में झाग लगाई गई, किन में इसको निकाला गया। तो आप खुद झटपट से निकाल सकते हैं। जो घर पे दूध आता है डेली बेस पे, उसी दूध से आप ऊपर से सारी मलाई उतार लें और उसको जाग लगाएं। नाइट में, डे में उठकर इसको ग्राइंडर करें और चाटी की लस्सी और मक्खन घर का हासिल करें, और सारे बड़े बच्चे सारे पिएंगे, इंशाल्लाह सुकून होगा। तो यहाँ पे ये देखिए, इसके जो लस्सी है वो हम सारी नितार देंगे, वापस डाल देंगे। और ये जो मक्खन है, ये देखिए कितना सारा माशाल्लाह से हमारा मक्खन मिल गया है। तो इसको मक्खन को हम करेंगे बाद में, ब्लू बैंड बनाएंगे। अब इस टाइम पे हमने क्या करना है, इसमें डालना है नमक, जितना आप पसंद करते हैं। मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के नमक डालूँगी, और इसको फिर मैं डालूँगी ग्राइंडर में। उसमें इसमें से थोड़ी सी लस्सी ले लूँगी, थोड़ी सी लस्सी लेके तो उसको मैं ग्राइंडर करके फिर इसमें डाल दूँगी। वो ज़बरदस्त सी 1 सेकंड में मिक्स हो जाएगा नमक भी। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, इसी में से मैंने कुछ लस्सी लेके तो उसमें नमक डाल के तो उसे अच्छे से ग्राइंडर कर लिया 1 सेकंड के लिए, चंद सेकंड के लिए। तो ये हमारी ठंडी ठार मज़ेदार सॉल्टी चाटी की लस्सी तैयार है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। ये गहरी अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती, ना मज़ा देती है। ये थोड़ी पतली हो तो फिर ही मज़ा देती है। तो ये देखिए हमारी चाटी की लस्सी नमकीन, सॉल्टी और बहुत मज़ेदार ठंडी ठार। तो यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेप भी हम अपने अंजाम को पहुँचा। तो अब हम चलेंगे अपने लास्ट, फाइनल एंड थर्ड स्टेप की तरफ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने एक बोल में इस बटर को जो मैंने अभी निकाला था उसे निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, इसे बनाना है ब्लू बैंड।
तो ये बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। आप जानते हैं बेकरी से जो ब्लू बैंड मिलता है वो किस कदर महंगा होता है। छोटी सी उसकी टिकिया होती है और 550-600 की मिलती है। और माशाल्लाह से बच्चे हों या बड़े हों सभी ब्रेकफास्ट में हल्की फुल्की भूख में बटर ब्रेड पे और रस वगैरह पे लगा खाना बहुत पसंद करते हैं। तो इसे अब मैंने करना है अच्छे से सॉफ्ट। मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने बर्फ़ डाली थी, देखिए कितना हार्ड हो गया। अब इसे मैं मुसलसल बीट करूँगी और जितना भी इसमें होगा ना ये लस्सी वो हम निकालते जाएंगे। ये देखिए निकलती आ रही है, इसे हम निकालते जाएंगे साइड पे। तो जब तक लस्सी का एक भी कतरा थोड़ा सा भी है वो हमने निकालते रहना है। तो ये देखिए फिर कितनी ज़बरदस्त हमारा बनता है बटर। तो अगर आप बनाना चाहते हैं अनसॉल्टेड तो इसमें आप नमक नहीं डालेंगे, कुछ भी नहीं डालेंगे, जो कि बेकरी यूज़ होता है केक्स वगैरह में। तो अगर आप ब्लू बैंड यूज़ करना चाहती हैं, बनाना चाहती हैं ब्लू बैंड, तो फिर हम इसमें डालेंगे 2 इंग्रेडिएंट्स, वो भी मैं आपको बताती हूँ आगे चल के। थोड़ा सा हम इसमें से ये निकाल लें। तो ये हमें देखिए व्यूअर्स, मैंने 1/4 टीस्पून इसमें डालना है सॉल्ट का, बहुत ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। साथ में हम डालेंगे थोड़ी सी, बहुत ही थोड़ी सी फूड कलर, येलो फूड कलर। ये देखिए जस्ट फॉर इतना सा, ये भी मैंने बचा लिया फिर से। हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ टच देना है। तो इसको वैसे ही मिक्स करते जाएंगे, अच्छे से हम बीट करते रहेंगे। तो यकीन जाने इतना ज़बरदस्त आप जब घर पे बनाएंगे ब्लू बैंड, बच्चे भी खुश होंगे, बड़े भी, सभी नाश्ते में बहुत शौक़ से खाते हैं और बहुत महंगा पड़ता है। और घर पे जो आप बनाएंगे आपको पता होगा कि ये वाकई बटर ही है, कुछ और नहीं है। चूँकि आप जानते हैं जैसी आजकल बातें देखने सुनने में मिलती हैं कि बाहर की चीज़ें अच्छी नहीं है। तो जितना उसके आप घर पे हर चीज़ बनाएं। तो इसे मैं आपको बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। आइंदा से आप घर पे ही बनाइएगा, बहुत ज़बरदस्त बनेगा। घर पर गर्मियों में चाटी की लस्सी निकालें, रोज़ाना बटर निकालें, बच्चों को बना के दें, बड़े बच्चे सारे खाएं। सेहत का ख़जाना है, ठंडा है। आगे ईद है, तो ईद पे रोटियों वगैरह को चोपड़ें बड़ी मज़े की लगती हैं। रोटी की तासीर जो है वो ठंडी हो जाती है इससे। तो यहाँ पे ये देखिए भी, और जैसे बिल्कुल मैंने हल्का सा टच येलो दिया, बहुत ज़्यादा हमने नहीं देना, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो इसे हम ऐसे ही बीट करते रहेंगे यहाँ तक कि इसमें ज़रा सा भी ना रहे लस्सी। तो जब भी लस्सी इसमें से निकलती रहेगी वो हम इसमें से निकालते रहेंगे ताकि इसमें लस्सी ना रहे। तो जब लस्सी बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो आप समझ लें कि आपका जो बटर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आप इसको स्पून से नहीं करेंगे, इसे आप बीट से ही करेंगे, हैंड बीटर से। तो अब हम इसके लिए तैयार करेंगे मोल्ड जिसमें हमने इसको सेट करना है। ये देखिए व्यूअर्स, जितनी भी लस्सी इसमें से निकलनी थी मैंने निकाल दिया, जितनी भी एंड तक निकली है। जब आपको इत्मीनान हो जाए ना कि अब इसमें लस्सी का एक कतरा भी नहीं बाकी, ये सिर्फ बटर है, तो फिर आपका ये बटर रेडी है। तो मैंने 5 से 7 मिनट इसे सिर्फ बीट किया है हैंड बीटर से। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने एक मोल्ड ले लिया है स्क्वायर शेप में, बॉक्स शेप में। तो उसमें हमने कोई भी प्लास्टिक की शीट बिछानी है, तो उसके ऊपर हमने ये डाल देना है। तो चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने एक स्क्वायर मोल्ड लिया है रेक्टेंगल में, बॉक्स में। इसके ऊपर ये देखिए मैंने ना प्लास्टिक की एक शीट कट की है साफ़ सुथरी। तो इसके बीच अब मैंने ये बटर डालना है। तो यहाँ पे ये देखिए व्यूअर्स, ऐसे ही मैंने ना सारा इसमें डालना है और हमने ना ये बढ़ा कर डालना है इसमें प्लास्टिक। ये याद रखिएगा क्योंकि हमने ये अच्छे से ना दबा के साइडें वगैरह अच्छे से इसे इसमें डाल देना ताकि इसी शेप में हमें ये मिले। तो ये देखिए
इसी तरह से मैंने ये सारा इसमें डाल दिया और ऊपर से अच्छे से इसे ना स्प्लिट कर देना है और थोड़ा सा हम टैप भी कर देंगे, जो एयर बबल वगैरह होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये एक जैसा सेट होकर निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने इसे सेट कर दिया। इस टाइम पे मैंने इसके ऊपर इसकी कैप लगानी है। इसका प्लास्टिक बाहर का जो है बाहर ही आना चाहिए, अंदर नहीं जाना चाहिए। अब मैं इसे रखूँगी फ्रिज में, फ्रीज़र में नहीं। इसे 2 से 3 घंटे के लिए सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर आपने सुबह खाना है तो ओवरनाइट के लिए रहने दें फ्रिज में, ज़बरदस्त सेट होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी इसे कि कितना ज़बरदस्त सेट होता है ये। तो देखिए व्यूअर्स, जो हमने 3 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखा था सेट होने के लिए बटर, तो ये देखिए हमारा ब्लू बैंड जो बटर है माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा तैयार है। तो ऐसे ही हमने इसे आराम से ऐसे बाहर निकालना है और इसे डिश आउट करेंगे किसी भी बर्तन में जैसे आप रखना चाहे, यूज़ करना चाहे। तो मैं इसे निकाल रही हूँ एक प्लेट में। तो यहाँ पे ये देखिए, इसे आराम से हमने इधर से डिश आउट किया और इसे हम यूज़ करेंगे बहुत इजीली, बहुत मज़ेदार। तो व्यूअर्स, मैंने आज आपको सिखाई 3-in-1 रेसिपी बनानी, कैसे जाग लगानी है दूध की, कैसे चाटी की लस्सी बनानी है, मक्खन निकालना है और कैसे हमने मक्खन से ब्लू बैंड तैयार करना है। तो यहाँ पे ये देखिए, इसे आराम से हम ब्रेड पे लगाएंगे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े का ये हमारा बनकर ब्लू बैंड तैयार होता है। तो आप ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो व्यूअर्स, इस उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़।